क्या बदतमीजी है? अंदर कैसे आ गए? छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मेरा हाथ। वैसे ही जैसे समी आया था। जाओ यहाँ से। ये लफ्ज़ समी को तो नहीं कहते, उसको तो कमरे के अंदर तक रसाई दी थी। नहीं, हाथ छोड़ो, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। छोड़ो। हर्ट कर रहा हूँ? सिर्फ तुम्हें हर्ट ही कर रहा हूँ मैं। तुमने तो मुझे पूरे सर से पैर तक झुलसा दिया है। पहले मेरे एतबार को पाश किया और अब सबके सामने जाकर मुझे जलील कर दिया कि मैंने तुम्हें कैलाश करके घर से बाहर निकाला है। झूठ क्या है इसमें? क्या झूठ है? बेसरो सामान करके ही तो निकाला है। हो ना, पैसे पे जान देने वाले बाप की बेटी, उससे अलग कैसे हो सकती हो तुम? बोलो, कितने चाहिए? कितने चाहिए? लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख? ये हैसियत है तुम्हारी? इतनी हैसियत है? लौटाना ही है ना, तो मुझे मेरा मान लौटाओ। वो इज्जत, वो मर्तबा लौटाओ जो मेरा हक था। लौटा सकते हो? पल्लो, पल्लो कौन है? कोई नहीं है अब्बा। हाँ, अब तो मैं कोई नहीं हो गया, मेरी जगह कोई और ले चुका है। मैंने तुम्हारा रास्ता उसी दिन छोड़ दिया था जब तुमने मोहब्बत और शक में से शक को चुना था। राय होती है तो पहाड़ बनता है। मुझे तो बेवफा बना दिया। तुम तो अपने कॉल के खरे हो ना, औरत की इज्जत भी करना चाहते हो, तो सारे जमाने में ये क्यों कहते फिर रहे हो कि तुम पलवशा को अपनी जिंदगी से अलग कर दोगे? अरे बकवास है ये। हाँ, वकील से जाकर पेपर जरूर बनवाए मैंने, लेकिन महल्ले में जाकर ढोल नहीं बजा इस बार। तो अब बजा लो, अब बजा लो ढोल। यही तो मर्दानगी है। जब औरत पे आखिरी बार करना होता है तो उसे 3 लफ्ज सुना देते हैं। इतनी बेसब्री किसके लिए? वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है क्या? आवाज नीचे करो। पहले तो सोचा था कि बच्चे के बाद इज्जत से तुम्हें अपनी जिंदगी से अलग कर दूंगा, लेकिन अब जो करना है कर लो। जाओ, अदालत के चक्कर काटने हैं या खुला का केस दायर कराना है, लेकिन नाजिर अमानत खान अब तुम्हें तलाक नहीं देगा, ना बसाएगा ना छोड़ेगा। यही तुम्हारी सजा होगी। पहले तो सोचा था कि बच्चे के बाद इज्जत से तुम्हें अपनी जिंदगी से अलग कर दूंगा, लेकिन नाजिर अमानत खान अब तुम्हें तलाक नहीं देगा, ना बसाएगा ना छोड़ेगा। यही तुम्हारी सजा होगी। पानी, पल्लो, पल्लो पानी, पल्लो पानी, पल्लो। जी अब्बा। क्या? ओके बेटा, आराम से आराम से आराम से आराम। हाँ, ये तकिया। पानी, पानी दे रही हूँ। बुला लेते ना पहले। और जीती रहो।
उठे क्यों? आप मुझे आवाज दे देते ना। बहुत घबराहट हुई, इस कमरे से बाहर ले जाओ, बाहर जाना। बस अब आप कुछ कुछ दिन की बात है, फिर ये प्लास्टर हट जाएगा ना, तो आप वॉकर के सहारे आहिस्ता आहिस्ता वॉक भी कर सकेंगे। लेकिन अभी डॉक्टर ने मना किया है ना कुछ दिन तक। अच्छा ठीक है, खारिज कर दो मुझे। मैं आपके लिए ठंडा पाउडर लेके आती हूँ, सही है? अब हिलेगा नहीं यहाँ से। कौन है? जी जमाल। भाभी ये चेक कैश नहीं हुआ, आपके अकाउंट में इतने पैसे नहीं है। शुक्रिया। भाभी अगर बुरा ना माने तो मुझसे कुछ पैसे ले ले। नहीं नहीं जमाल भाई, मैं करती हूँ कुछ, मैं कर लूंगी बंदोबस्त, आप नहीं फिक्र करें, मैं करती हूँ। उधार समझ के ले ले। आपने वो बात नहीं सुनी कि उधार मोहब्बत की खैंची होती है। फिर आप क्यों मुझे ये कैंची दे रहे? भाई बहन की मोहब्बत खत्म करना चाहते हैं क्या? आप बहुत बाहिम्मत है। जब आपसे का कोई रास्ता ना हो ना, तो आगे बढ़ना ही पड़ता है। बस एक फेवर चाहिए आपसे। भाभी हुक्म करें। 1 घंटे अब्बा के पास बैठ जाए। अगर आपके मालिक को कोई एतराज नहीं तो। एतराज और डांट दोनों सुन लूंगा, आप फिक्र न करें भाभी। शुक्रिया जमाल भाई। अस्सलाम वालेकुम। ज्वेलरी बेचनी थी। इसकी पॉकेट नजर आएंगे। कुछ और नहीं मिल सकते, बस इतने यही है। ले लीजिए। हाफिज। अल्लाह हाफिज।
हेलो, व्हाट अ कोइंसिडेंस। आओ चलो घर ड्रॉप कर देता हूँ। क्यों खुद को थका रही हो इस धूप में? तुम जैसा घटिया इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। जो चाहते थे वो कर तो चुके हो तुम, अब क्यों मेरा रास्ता रोक रहे हो? आजर ने तुम्हें छोड़ा, पर मैंने नहीं। मेरी ऑफर अभी भी बरकरार है। आजर को छोड़ दो, मैं तुमसे आज ही शादी करने के लिए तैयार हूं। बार बार ये थप्पड़ गाल पर नहीं पड़ेगा परवशा दीदी। तुमने मुझे समीउद्दीन को ठुकराया था ना, अब जिंदगी ना तुम्हें ठुकराएगी। आज तो ये बस रिक्शा इसके इंतजार में खड़ी हो ना, लेकिन कल हम सफर के इंतजार में खड़ी होगी। लेकिन अफसोस कि तुम्हें कोई भी नहीं मिलेगा, कोई। बहुत जोर है ना तुम्हें अपनी प्लानिंग और अपनी सोच में, लेकिन खुदा की लाठी बेआवाज होती है। और मैंने उसी दिन तक की मोहलत मांगी है जिस दिन मैं तुम्हारा अंजाम अपनी आंखों से देखूंगी इंशाअल्लाह। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। पकड़ तो चेक करो कोई। खड़ी रहो, करती रहो इंतजार। आराम से, तुम्हारी तबीयत जो है ना, बैठो बैठो। अगर तबीयत ठीक नहीं है तो हम अभी चलते हैं डॉक्टर के पास। नहीं, वो अपॉइंटमेंट कल ही का है ना, कल ही चली जाऊंगी। देखो ना, किसी मुरझा सी गई हो फिजा। मैंने अब्बू से मेड रखने की बात कर ली है, और अब तो अब्बू भी कुछ नहीं कहते। मैंने समझा दिया था उन्हें। मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा कि साथ क्या हो रहा है। फिजा, रो क्यों रही हो? नहीं, रोते नहीं। वो क्या है ना कि तुम खाना ठीक तरह नहीं खा रही हो, नींद पूरी नहीं हो रही है। कल डॉक्टर के पास जाऊंगा ना तो तफसील से बात करूंगा। देखो ना, मेरी फिजा पहचानी नहीं जा रही।
वैसे फिजा, तुम्हारे लिए ना एक गुड न्यूज है, सुनोगी ना तो खुश हो जाओगी। कैसी गुड न्यूज? एक मिनट। ये लो, पहले यहां साइन करो। क्या है? अरे बताता हूं, मैंने अपने और तुम्हारे लिए ना एक अपार्टमेंट बुक करवाया, और वो भी तुम्हारे नाम से। सच्ची? हाँ, देख लो ना, पढ़ लो, ये देखो, ये देखो, पढ़ो। मुझे चक्कर बहुत आ रहे, पढ़ा नहीं जाएगा। तो फिर चलो छोड़ो ना, यहाँ पे साइन कर दो। ये लो, ये लो। हाँ हाँ, मैं हाँ, एक मिनट। और एक ना, ये यहाँ नीचे, यहाँ साइन कर दो। ब्लैंक है? वो फॉर्मेलिटी है ना, पूरी करनी है। कर दो। हाँ, करो। हाँ, तो ये हुई ना बात। अरे भाई, मुबारक हो नया अपार्टमेंट। अब तुम लेटो, आराम करो। पानी पिला दो। हाँ, क्यों नहीं, अभी लाए। अरे कहाँ रहे? इधर आए। बैठे। अरे बैठे ना, ये लीजिए। क्या ये? बता, फ्लैट की बुकिंग का झांसा देकर मैंने फिजा से इस खाली बॉन्ड पेपर पर साइन करवा लिया बा, और अब इस पर अपनी मर्जी की इबारत लिखूंगा कि फिजा के मरने के बाद उसका स्टोर, घर का हिस्सा, सब कुछ समी और फसी उसके शौहर का होगा। वाह 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 वाह, क्या कहने। एक डील तुमने की, एक डील मैंने की। इसको बोलते हैं 5 उंगलियां घी में और सर कड़ाही में। कैसी डील? ये देख, अरे देख तो सही। इम्तियाज अहमद की भतीजी की तस्वीर। 1 हफ्ता हुआ है, कतर से आए हैं और पाकिस्तान में किसी फैमिली में अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं। इसी सिलसिले में कल तुझे और मुझे लंच पे बुलाया। बेटी भी अकलौती है और पार्टी भी तगड़ी है, और फायदा बेशुमार। तो ठीक है बा, कल गोदाम के बाद दोनों साथ चलेंगे। पिज़्ज़ा को नहीं पता चलना चाहिए। अरे आप फिक्र ही मत करें, आजकल उसे अपनी खबर नहीं रहती, मेरी खाक रखेगी। बेटा, थोड़ा सब्र है, ज्यादा उतावला होने की जरूरत नहीं है। अपने अब्बा के लिए चाय बना के ला, सेवा करेगा तो मेवा खाएगा। ये भी ठीक है।
आ गया घर? जी जी आ गए चाचा, आ गए। अरे आ जाए। हाँ तो इधर आना है, किसी बच्चे को बुला लेना। ए, इधर आ। संभाल के, बस संभाल के। चलो चाचा। अब भाई तू इसको देगा, छोड़ दे। संभाल के, संभाल के, जमाल इधर आ। बहुत बहुत शुक्रिया जमाल। अब जाए, मैं अब अब्बा को देख लूंगी। जमाल तुझे आवाज नहीं आ रही मेरी? इधर आ। ये है तेरे रिश्तेदार जिनके लिए तूने स्टोर से आधे दिन की छुट्टी ली थी। अरे शर्म आनी चाहिए तुझे झूठ बोलते हुए। मैंने झूठ नहीं बोला। अगर तुम मेरे भाई हो ना तो मेरी भाभी है। भाभी नहीं बोलना उसको, समझा? कितनी बार मना किया तुझे? भाभी नहीं बोलना उसे। बहन तो कह सकता हूँ। और शर्म तुम्हें आनी चाहिए। स्टोर के नौकर की माँ बीमार होती है तो पैसे ठोस ठोस के बेचते हो कि ख्याल करना, मुझे बताना कुछ हो तो। खामोशी से बहुत सारे घरों में राशन भिजवाते हो, हर आए गए की मदद करते हो, और सामने घर में क्या हो रहा है कोई खबर नहीं। क्यों खबर रखूं मैं? क्यों खबर रखूं? इस घर से ताल्लुक क्या है मेरा? उस घर में तुम्हारे होने वाले बच्चे की माँ रहती है, क्या ये ताल्लुक कम है? अगर उस माँ को कुछ हो गया तो कौन होगा जिम्मेदार? पलवशा भाई के पास जितने पैसे थे वो खत्म हो गए, सिलाई सेंटर बंद है, अब बाकी इतनी बड़ी सर्जरी हुई है। इन हालात में वो ये सब कैसे कर रही है, जरा सा भी एहसास है तुम्हें? जो शख्स के लिए उसने बेवफाई की मुझसे, वो मदद कर रहा होगा ना उसकी। भाई ऐसा होता ना तो पलवशा भाभी तुमसे शादी नहीं करती। जिस नान नुत्फे का नोटिस लेके जफर चाचा तुम्हारे पास आए थे ना, वो जिम्मेदारी तुम्हें खुद उठानी चाहिए थी, नहीं उठाई। भाई बड़ा मायूस किया तुमने मुझे, बहुत मायूस किया। आज आपके हाथ आजाद है अब्बा, आप अपना हर काम खुद कर सकते हैं, और इंशाल्लाह जल्द वो वक्त भी आएगा जब आपको चलने के लिए किसी के सहारे की जरूरत नहीं होगी। रुकिएगा अब्बा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? जी जी, मैंने आपको कॉल की थी, शायद आप मसरूफ थे। वो एक्चुअली मुझे आपको बताना था कि मैं अपना काम दोबारा से शुरू करना चाहती हूँ। ना मेरे पास पहले कोई सरमाया था और ना अब है। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह पहले आपने मुझ पर ट्रस्ट करके इन्वेस्टमेंट की थी, एक दफा और कर लें। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार होंगी। थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अब्बा मैडम मान गई है, मैं अपना सिलाई सेंटर दोबारा खोल सकूंगी अब्बा। अब्बा क्या हो गया, आप रो क्यों रहे? ये हाथ क्यों जोड़ रहे हैं आप मुझसे?
मुझसे आपकी खिदमत में कोई कोताही हो गई क्या? बताएं मुझे। कोताही और तुमसे नहीं, तुमसे कोई कोताही नहीं, पर तुमने तो वो किया, वो भी इस हालत में जो कोई बेटा भी नहीं कर सकता। बोलो मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज पूरा किया है। उस बाप का फर्ज पूरा किया जिससे तुम्हारा कोई भी हक खुशी से अदा नहीं किया। तुम्हारी शादी से लेके घर टूटने तक हर चीज पे तिजारत की। पता बल्लो मैं रोज सोचता था कि बिस्तर पर लेटे लेटे ना एक दिन तुम तंग आ जाओगी मुझसे, उकता जाओगी मेरे काम करते हुए, ताने दोगी मुझे जैसे मैं आईना दिखाता था ना तुम्हारी माँ को और तुम, वैसे तुम मुझे आईना दिखा, लेकिन नहीं, सलाम है तुम जैसी आला ज़र्फ माँ वैसी आला ज़र्फ बेटी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। ऐसे नहीं करते, ऐसे मत बोले। मुझसे माफी मांग के मुझे गुनहगार ना बनाए अम्मा, प्लीज। गुनहगार तो मैं हूँ तुम्हारा, और तुम्हारी माँ का गुनहगार वो तो चली। अगर तुमने मुझे माफ न किया तो मेरा ज़मीन मुझे मलामत करता रहे। कोई सुख, कोई खुशी, कोई आराम सब तुम्हारी माँ को नहीं सिखाता तुम। मर्द होना तो एहसास जिम्मेदारी का नाम है, और मैं गैर जिम्मेदारी के ज़ोम में मुब्तला रहा। देख लो, खुदा ने मुझे मेरे तकब्बुर की सजा दी, कैसे बेबस और लाचार कर दिया। उसने चाहा कि मैं देखूं उसकी खुदाई का नजारा, लेकिन तुमने मुझे माफ न किया, अल्लाह भी मुझे माफ नहीं करेगा। मुझे माफ कर दो। मैं आपसे राजी हूँ, मैं दिल से आपसे राजी हूँ अब्बा, मेरा यकीन करें अब्बा। इन 4 हफ्तों की आजमाइश ने आपके सारे गुनाह धो दिए। मेरी भी साथ नहीं कि मैं आपके लिए सजा या माफी तजवीज करूं अब्बा, नहीं रो ऐसे।
आवाज आ रही है। अगले बगैर आप अरे आप हाँ आ रहा हूँ मैं पहुंच रहा हूँ, बस तुम रुको, बस सफर करो, बस पहुंच गया, आ गया। पलविशा क्या हालत बनाई हुई है अपनी? ठीक तो हूँ डॉक्टर, क्या हुआ? ये तुम ठीक हो? आंखों के आगे कितने डार्क सर्कल हो गए हैं और बेबी का वेट भी नहीं बढ़ रहा और तुम खुद कितनी पेन लग रही हो। वो असल में डॉक्टर, मेरे अब्बा का एक्सीडेंट हो गया था, इस वजह से थोड़ा परेशान थी। ओह आई सी। लेकिन ये बच्चा सिर्फ तुम्हारा तो नहीं, तुम्हारे हस्बैंड को भी तुम्हारा ख्याल होना चाहिए। कहाँ है वो? अच्छा, ये कुछ ब्लड टेस्ट लिख के दे रही हूँ, ये करवा लो, और कुछ सप्लीमेंट भी लिख के दे रही हूँ, वो तुमने रेगुलर खाने, ठीक है? जी ठीक है। डॉक्टर इमरजेंसी केस है, जल्दी आ जाएं। ओके, मैं आती हूँ। अपना ख्याल रखो, ठीक है? जब अपनी जात की किरचियों को समेट सकती हूँ तो ये कागज के टुकड़े भी उठा सकती। तुम्हें जहमत करने की जरूरत नहीं है।
मुझसे धक्का लगा तो मैं इसीलिए फेल कर गई, उठा रहा था मैं इसीलिए, वरना जरूरत नहीं है मुझे भी। हाँ, धक्का तो तुमसे ही लगा, मगर शुक्र है उस खुदा का जिसने कभी मुझे गिरने नहीं दिया। तुमने बहुत गुरूर से उस दिन जताया था कि चाहे मैं कोर्ट के चक्कर लगा लूं या खुला का केस दायर कर दूं, तुम तलाक नहीं दोगे तो तुम्हारी इत्ला के लिए अर्ज के इंतजार करना। खुला का नोटिस बहुत जल्द तुम्हारे घर पर पहुंच जाएगा। और हाँ, हमारी अगली मुलाकात फैमिली कोर्ट में।